दोस्तों 2014 में महामानव को सत्ता में लाने के बाद हमारे देश की जनता भूल गई कि सत्ताधारी से सवाल भी करना होता है, और वजह भी उन्हीं के एक नेता ने बता दी कि मैं नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता हूँ, उनको चैलेंज करता हूँ, इसलिए ये सब लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं। नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। उनको तो अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। तो महामानव राज में आज अपने देश की हालत देख लेते हैं। जब डॉलर के मुकाबले रुपया 60 से भी कम था तो सत्ता पाने से पहले हमारे महामानव कहते थे, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। और आज के समय में हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले 95 पहुंचने वाला है। पर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया में आप एक भी डिबेट ऐसी नहीं पाएंगे कि हमारे रुपए की हालत ऐसी क्यों हुई। एलपीजी सिलेंडर की लाइनें, पेट्रोल डीजल की लाइनें तो आपने देख ही ली हैं, पर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है, उसका जनता को क्या फायदा हुआ ये किसी को नहीं समझ में आया अभी तक। खैर 3-4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, हो सकता है उसमें कुछ फायदा हो जाए। हमारे देश में श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे लोग प्रधानमंत्री के पद पर बैठे, जिन्होंने अमेरिका को उन्हीं के तेवर में जवाब दिया। और आज हमारा हाल ये है कि ये पीला संतरा हमें बताता है कि हम किससे तेल खरीदें और किससे ना खरीदें। पूरी दुनिया में यूएस, इजराइल और ईरान के वॉर की मध्यस्थता कराने के लिए पाकिस्तान को चुना गया है। जिस देश ने आतंकवादी पैदा किया और उन्हें पनाह दे रहा है, उसे मध्यस्थता कराने के लिए भारत के ऊपर रखा गया। ये है हमारी पीक डिप्लोमेसी। जो देश पिछले 70 सालों से न्यूट्रल रहा है, युद्ध से ठीक 2 दिन पहले इजराइल जाकर उस पे आपने प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। एक तरफ यूएसए हमें 30 दिन की मोहलत देता है कि हम रूस से पेट्रोल खरीदें, और दूसरी तरफ यूक्रेन को हथियार देकर रूस पर हमला करवाता है, जिससे अब रूस ने भी अपना ऑयल सप्लाई चेन बंद कर दिया है। ऐसे तो दोस्त बनाए हैं आपने। दोस्तों हमारे रुपए की हालत ये हो गई है कि अफगानिस्तान का अफगानी भी हमारे रुपए से ताकतवर है। अब खुद के साथ हो रहे इस अपराध के खिलाफ अगर आप आवाज नहीं उठाते हैं तो समझ में आता है, क्योंकि आपने तो शेर पाला है। पर आज खबरें आ रही हैं कि यूएसए की जनता ने ट्रंप के खिलाफ आवाज उठा दी है। 3000 से ज्यादा प्रोटेस्ट दर्ज किए गए हैं यूएसए में। अगर भारतीय होने के थोड़े से भी लक्षण बचे हों तो सवाल पूछिए, क्योंकि आपने जिन्हें जिताकर संसद में भेजा है वो आपके लिए काम करते हैं, आप उनके लिए काम नहीं करते। अगर मेरी बात आपको सच लगती है तो इस वीडियो को शेयर करें, वरना हर रील की तरह इसे भी स्क्रॉल कर दें। जय हिंद।